हेलो दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो पर बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों जब हम एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ नंबर्स दिए गए होते हैं और उन नंबर्स या उन वर्ड्स में एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है, एक ख़ास तरह का पैटर्न होता है और आपको वो पैटर्न या रिलेशन ढूंढना होता है। जब आप वो ढूंढते हैं तो आप आराम से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब हम वर्ड्स की बात करते हैं या वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड्स के दरमियान उनका मीनिंग का रिलेशन हो सकता है, यानी वो सेम मीनिंग के हो सकते हैं या अपोजिट मीनिंग के हो सकते हैं या उन वर्ड्स में किसी खास तरह का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए से आपको बताऊँगा कि किस तरह आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो दोस्तों जब हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं, आइस को रिलेट किया गया है कोल्डनेस के साथ। हमें बताना है अर्थ को हम इनमें से किस वर्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइस और कोल्डनेस में कौन सा रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, जब हम आइस की बात करते हैं तो इसका एक इफेक्ट आता है कोल्डनेस। तो हमें क्या है, एक चीज़ है और उसका इफेक्ट है। तो आइस से हमें किस चीज़ का इफेक्ट मिलता है, कोल्डनेस का इफेक्ट। इसी तरह जब हम अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर अब जाहिर सी बात है, तो अर्थ हमें कौन सा इफेक्ट देती है। वैसी सी बात है कि अर्थ का जो इफेक्ट है वो है ग्रेविटी या ग्रेविटिज्म या ग्रेविटेशन। तो इस तरह हम देखते हैं कि आइस कोल्डनेस देता है या आइस का इफेक्ट कोल्डनेस होता है, तो अर्थ का इफेक्ट जो है वो ग्रेविटेशन या ग्रेविटिज्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड पार्ट्स को वर्ड स्ट्रेप के साथ रिलेट किया गया है। आपको बताना है वर्ड वुल्फ को हम इनमें से किस वर्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दो वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम मीनिंग की बात करें तो पार्ट्स का अलग मीनिंग होता है और स्ट्रेप का अलग मीनिंग होता है। तो ना ही तो ये आपस में इंटोनिम है, ना ही ये सिनोनिम है। तो फिर कौन सा रिलेशन है मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप गौर से देखिए इनकी स्पेलिंग की तरफ। तो यहाँ पर देखिए PARTS पार्ट्स और यहाँ पर देखिए STRAP स्ट्रैप। तो यहाँ पर पार्ट्स और स्ट्रैप में देखिए स्पेलिंग, तो जो स्ट्रैप है वो बिल्कुल पार्ट्स का रिवर्स में ऑर्डर है, रिवर्स में लिखा गया है STRAP स्ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट्स का रिवर्स में लिखा गया है स्ट्रैप। इसी तरह जब हम देखेंगे वर्ड का तो हमें ऑब्वियसली ऐसे ही देखना है कि वर्ड वुल्फ का रिवर्स में ऑर्डर यहाँ पर किसका बनता है। देखिए फॉक्स का तो बिल्कुल नहीं बनता है, एनिमल का बिल्कुल भी नहीं बनता है, वुड का भी बिल्कुल नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए फ्लो, अगर हम वर्ड वुल्फ को उल्टा लिखेंगे यानी रिवर्स में लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, वो फ्लो बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्लो आएगा। चलिए नेक्स्ट सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। यहां पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, फिजिशियन एंड ट्रीटमेंट। आपको बताना है वर्ड जज को हम इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, जब हम देखेंगे फिजिशियन और ट्रीटमेंट, यहां पर सिंपली एक पर्सन है या एक प्रोफेशन है और उसका काम, यानी फिजिशियन उसका काम क्या है, ट्रीटमेंट करना। तो एक आदमी और उसका काम, ये दो रिलेशन बन गए हैं। इसी तरह जब हम यहाँ पर देखेंगे जज, तो हमें क्या देखना है, उसका काम क्या है। तो जज का काम क्या है, पनिशमेंट नहीं, लॉयर नहीं, कोर्ट नहीं, तो उसका काम क्या है, जजमेंट, फैसला सुनाना। ठीक है, तो फिजिशियन का काम है ट्रीटमेंट करना, जज का काम होता है जजमेंट सुनाना। ठीक, तो ये रिलेशन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर देखिए वर्ड पीस को
रिलेट किया गया है वर्ड chaos के साथ। आपको बताना है वर्ड क्रिएशन को हम इनमें से किस वर्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम वर्ड पीस की मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है सुकून, अमन, चैन। जब हम वर्ड chaos की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है कन्फ्यूजन, टेंशन, हैरान, परेशान। तो इस तरह की मीनिंग्स इसकी निकलती हैं। तो कुल मिला के जब हम देखते हैं वर्ड पीस और chaos जो हैं ये आपस में अपोजिट हैं। तो इसी तरह हमें क्या देखना है, वर्ड क्रिएशन का इनमें से कौन सा अपोजिट बनता है। तो सबसे पहले जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो क्या ये क्रिएशन की अपोजिट मीनिंग देता है? नहीं। तो कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं क्या ये क्रिएशन का अपोजिट है? नहीं। तो जब हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं क्या ये वर्ड क्रिएशन का अपोजिट है? बिल्कुल हाँ। तो क्रिएशन का मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, तामीर करना। तो वर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब कोई चीज़ तबाह करना। तो वर्ड क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो है ये आपस में अपोजिट हैं। तो इसका आंसर सही यही है। तो बाकी मैन्युफैक्चर तो अगेन हो गया बनाना, तो ये जो इसका है अपोजिट नहीं। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या है? डिस्ट्रक्शन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्ड टाइगर को फॉरेस्ट के साथ रिलेट किया गया है। आपको बताना है वर्ड ऑटर को हम इनमें से किसके साथ रिलेट करेंगे। तो देखते हैं इनमें इन वर्ड्स में क्या क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं वर्ड टाइगर की, तो ऑब्वियसली बात है कि टाइगर जो है ये कहाँ पाया जाता है? फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो इनमें यही रिलेशन बनती है कि टाइगर एक जानवर है जो पाया जाता है कहाँ? फॉरेस्ट में। अब हमें बताना है वर्ड ऑटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑटर क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑटर एक जानवर होता है। तो हमें बताना है कि ऑटर कहाँ पर पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास केज, क्या ऑटर केज में पाया जाता है? सिकाई, क्या ऑटर सिकाई में पाया जाता है? नेस्ट, क्या ऑटर नेस्ट में पाया जाता है? या फिर वाटर, तो क्या ऑटर वाटर में पाया जाता है। तो अगर आप जानते हैं कि ऑटर कहाँ पर पाया जाता है तो आप आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑटर जो है ये एक एक्वेटिक एनिमल है, यानी इसको पानी में पाया जाता है, ये पानी में रहने वाला जानवर है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनता है वो है वाटर। टाइगर को पाया जाता है जंगल में, ऑटर को पाया जाता है वाटर में। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल कुछ और क्वेश्चंस एनालॉजी से रिलेटेड मैं ज़रूर लेके आऊँगा। तो चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेली वीडियोस और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।